स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना बेहद आसान है, लेकिन एक शर्त है कि अगर आप प्रॉपरली स्टॉक मार्केट को समझते हैं और आपको मूवमेंट प्रेडिक्ट करना आता है तो डेफिनेटली आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं और इतना ज़्यादा बना सकते हैं जिसका आपने इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा। जी हाँ, स्टॉक मार्केट के जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए, और उसमें आपको हम इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग के बारे में। ये एक ऐसा चीज़ है, अगर आपको आ गया तो समझ लीजिए कि आपने प्राइस एक्शन में काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग कर लिया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से सारे ट्रेडर या इन्वेस्टर को आना ही चाहिए, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एक सिंगल पॉइंट या वन पॉइंट सॉल्यूशन रहेगा, जिसको देख के आपको पूरा का पूरा 0 से 1 तक, बिगिनिंग से एंड तक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और हम लोग बने रहेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बहुत सारे सीक्रेट्स, और बिल्कुल ये बिगिनिंग से एडवांस तक हम सीखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो जनरली आप देखोगे कि आपको काम आएगा जब भी आप चार्ट एनालिसिस करोगे, जब भी कोई स्टॉक शॉर्टलिस्ट करोगे। चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी का स्वागत है स्मार्ट टेक्निकल ट्रेडर चैनल के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन इन जनरल हर किसी को पूछना चाहिए, कोई वो स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, कि क्या मुझे बेसिक क्लियर है। और उस बेसिक में अगर आप ये सवाल पूछते हो तो पहला सवाल जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है, जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर आता है, वो है कि ये कैंडलस्टिक होता क्या है। सबसे पहले चूंकि हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं और पूरा का पूरा सेटअप सीखने वाले हैं, तो ये जानना तो जरूरी है कि कैंडलस्टिक होता क्या है। तो एक कैंडलस्टिक बहुत सिंपलिस्टिक भाषा में आपको क्या बताती है। कैंडलस्टिक बेसिकली जो प्राइस मूवमेंट होता है, चाहे कोई स्टॉक हो, चाहे और भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिसको आप कैंडलस्टिक चार्ट पे देख रहे हो, तो वो जो टाइम के अकॉर्डिंग उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, उसमें जो चेंज आता है, उसको कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट करता है, और उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल मतलब सिंबॉलिक समझ सकते हैं, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है। तो एक सिंबल है जो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि वो कैसा दिखता है, और वो उस प्राइस को, उसके मूवमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, कैंडलस्टिक में जो है, जो भी कैंडलस्टिक आपको दिखाएगा उसमें 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। एक आपको ओपन दिखाएगा, दूसरा आपको हाई दिखाएगा कि क्या हाई मारा, और तीसरा लो दिखाता है, और चौथा क्लोज दिखाता है। ये जो है कैंडलस्टिक का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनको 4 चीजें दिखाती है, आपको उसके बारे में बताती है, उसका इंफॉर्मेशन आपको 4 चीजों के बारे में देती है। कैंडलस्टिक आपको और भी बहुत सारी चीजें बताती है, अगर आप ध्यान देंगे। कैंडलस्टिक जो है अलग अलग टाइप का हो सकता है, अलग अलग हाइट का होगा, अलग अलग कलर का। जनरली आपको रेड और ग्रीन दिखता है या ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। जिस भी कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देखना चाहते हैं, ये 2 मेनली जो नोमेनक्लेचर है वो अवेलेबल रहता है प्राइस एक्शन में। उसके बाद जब आपको कैंडलस्टिक पढ़ना आ जाएगा तो कैंडलस्टिक जो है आपको ये भी बताती है कि मार्केट का मोमेंटम और डायरेक्शन किधर है। मोमेंटम मतलब कितना तेजी से मार्केट मूव करेगा, और डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा मार्केट, अप जाएगा, डाउन जाएगा, या फिर एक लिमिटेड सीमित रेंज के अंदर मूव करेगा। इन सब की जानकारी आपको कैंडलस्टिक दे देता है, अगर आपको होलिस्टिक जानकारी हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी चीज है जानना। राइट, आगे बढ़ते हैं और इसमें हम और भी कैंडलस्टिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आगे अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले जो आपने देखा कि कैंडलस्टिक में ओपन, हाई, लो, क्लोज होता है, इसको मैं आपको विजुअली दिखाता हूं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 कैंडलस्टिक बनी हुई है यहाँ पर, और ये 2 कैंडलस्टिक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक है। आपको यहाँ पर दिखेगा एक ग्रीन कैंडलस्टिक है और एक जो है रेड कैंडलस्टिक है। मैंने इंटेंशनली ये 2 कैंडलस्टिक बनाया हुआ है। आप देखेंगे चार्ट पर आपको ज्यादातर टाइम यही 2 कैंडलस्टिक दिखने को मिलेगा। अब ग्रीन के बदले व्हाइट कैंडलस्टिक भी होता है, और ये जो है रेड के बदले ब्लैक कैंडलस्टिक भी होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही टाइप का कैंडलस्टिक होता है, मतलब यही होता है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो इसमें समझने वाली बात आपको यहाँ पर देखना है, वो ये देखना है कि ये कैंडलस्टिक आखिर में बताती क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंडलस्टिक आपको मेनली 4 पैरामीटर्स के बारे में आपको बताती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उनमें से 4 पैरामीटर क्या है। एक तो ओपन है,
जैसे ग्रीन कैनल की अगर आप बात करेंगे तो ग्रीन कैनल में देख सकते हैं मार्केट एक जगह ओपन होता है, राइट, और मार्केट ओपन होके एक हाई लगाता है, राइट, और उसके बाद मार्केट क्लोज होता है, लेकिन मार्केट में एक लो भी बनता है। तो मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में किसी तरह का हो सकता है कि मान लीजिए ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया और फिर मार्केट ऊपर गया और हाई बनाया और फिर जाके क्लोज हो गया। तो आप इसमें एक बेसिक डिफरेंस देखेंगे जो ग्रीन वाला कैनल है कि ओपन जो हुआ है वो नीचे हुआ, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो ये मान लीजिए आपका 100 रुपये का प्राइस है, ये 105 रुपये का प्राइस है, ये आपको 110 रुपये का प्राइस है और ये जो है 95 का है। इस तरह से एग्जाम्पल में हम समझते हैं। ओपन जो हुआ था वो 100 रुपये पे हुआ था और क्लोज जो हुआ 105 पे हुआ, तो मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जिस लेवल पे ये ओपन हुआ था उससे ये ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो इसीलिए इसको ग्रीन कैनल बनते हैं और इसीलिए इसको बुलिश भी एक टर्मिनोलॉजी दिया जाता है, इसको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन सा टर्मिनोलॉजी है। आपको अभी स्टॉक मार्केट में अगर आप होंगे तो ये आपको पता चल गया होगा। अब इसी का एक अपोजिट होता है जिसको रेड कैनल भी बोलते हैं और बेयरिश भी बोलते हैं। उसमें डिफरेंस क्या होता है कि देखिए आप यहाँ पर जो ओपन हुआ है ये ओपन ऊपर हुआ है, फिर जाके इसका जो क्लोजिंग हुआ है इसके नीचे हुआ है। तो अगर आप इसको इसी टर्मिनोलॉजी पे समझेंगे तो आप देख सकते हैं, सेम मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। अगर मैं इसको 105 मानता हूँ, इसके अकॉर्डिंग ये 110 है और ये जो है अगर 100 है तो ये 95 इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 105 पे खुला और 100 पे जाके ये बंद हुआ, यानी कि इसमें प्राइस कम हो गया। कितना कम हो गया? 5 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग हुई है जहां से खुला था उसके नीचे क्लोजिंग हुई है, इसीलिए इसको रेड कैंडलस्टिक बोलते हैं और इसीलिए इसको हम लोग बेयरिश कैंडलस्टिक भी बोलते हैं। बेयरिश का मतलब कि जिस लेवल पे खुला था उसके नीचे क्लोजिंग हुआ। सिंपल, बहुत कुछ इसमें सोचना नहीं है। अब मैं आपको अगर समराइज करूं कि आप कैंडलस्टिक के बारे में क्या समझते हैं, तो एक लाइन में अगर आपको जवाब देना है कि अगर ओपनिंग जो हुआ है किसी भी टाइम फ्रेम में, अगर ओपनिंग जो हुआ है उससे अगर क्लोजिंग हाई हो तो ग्रीन कैंडलस्टिक बनाएगा और ओपनिंग से अगर क्लोजिंग जो है लो हो तो वो रेड कैंडलस्टिक बनाएगा। सिंपल, ऐसे आपको समझना है। सिंपल, ये कैंडलस्टिक का 4 आप देख सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोटबुक में लिख सकते हैं और इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और भी है जो आपको यहाँ पर काम आएंगे और जो आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने और भी पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं जो आपके लिए काम करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने ये विक बनाया हुआ, ये जो पार्ट होता है ना कैंडलस्टिक के अंदर जो होता है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है विक। विक या शैडो बोला जाता है। ये जो डंडी टाइप का दिख रहा है ये विक, ये थीन होता है बहुत, आप देख रहे हैं पतला सा है, इसको विक या शैडो बोला जाता है। और ये चूंकि नीचे बना हुआ है कैंडलस्टिक में तो इसको लोअर विक या लोअर शैडो बोलते हैं, राइट। सिमिलरली अगर आप ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में भी ये विक बनाया हुआ है, इस विक को अपर विक या अपर शैडो बोलते हैं। कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है, राइट। अब ये जो बीच में एक मोटा सा लाइन है, ये आपको बीच में जो बॉडी दिख रही है इसको बॉडी बोलते हैं और इसी को रियल बॉडी बोलते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो ओपन, हाई, क्लोज, लो है, इसके अलावे भी कैंडलस्टिक की 3 और कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो मेन बॉडी हो गया, एक आपका अपर वीक हो गया और एक आपका लोअर वीक हो गया, जो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। आई होप आपको अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं और इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। जब आप समझेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। अब देखो, अब अपने कैंडलस्टिक समझ लिया, देखा कि वो हाई, लो, ओपन, क्लोज क्या होता है, बॉडी क्या होती है, विक क्या होती है। अब अगर आपको बताया जाए कि कैंडलस्टिक को पढ़ते कैसे हैं, आप कैसे देखोगे कि ये कैंडलस्टिक क्या चीजें हमें बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। एक कैंडलस्टिक है, ग्रीन कैंडलस्टिक है। जब इस तरह का कैंडलस्टिक बनता है तो उसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो ग्रीन कैंडलस्टिक है तो यहाँ पर इसका ओपन है, आपको भी पता है ये ओपन है, तो यहाँ पर आपका हो गया ओपन। मैं वो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इसको देखने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो है ये क्लोज हो गया होगा। मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आपका ओपन क्लोज यहाँ पर हो गया। अब इसमें जो हाई मारा है वो आप देख सकते हैं, हाई यहाँ पर है, राइट। और इसमें जो लो मारा है वो यहीं पर है, मतलब ओपन हुआ और वही लो रह गया। आप देख सकते हैं ओपन हुआ और जो बायर है उसको ले गया ऊपर, ऊपर ले गया और यहां तक लेके आया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेलर इसको खींच करके थोड़ा सा नीचे ले आया। अब यहाँ पर इस कैंडलस्टिक को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो कौन किया है? बायर सबसे ज्यादा इसको खींच के ले गया है और सेलर ने बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी कि सेलर का कंट्रोल उस पर बहुत कम है।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीक प्राइस एक्शन। किसके साइड से? सेलर के साइड से। सेलर के साइड से इसमें इतना एफर्ट नहीं है, जो कि बायर्स के साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट है इसको मूव कराने का। तो आप देख सकते हैं इस कैंडलस्टिक को के बेसिस पर अगर आपको जानना हो, प्रेडिक्ट करना हो, तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो बायर के कंट्रोल में ज्यादा है। राइट, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी का अगर एक और वर्जन बन जाए जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें अब देखिए इसमें बॉडी ज्यादा थी, अब इसमें बॉडी ज्यादा थी तो इसका अलग मतलब है। अब और यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका अब शैडो ज्यादा हो रहा है, आप देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ फिर वही लेवल पर, राइट, और ये लो भी बन गया, लेकिन ये मार्केट ऊपर तो गया, बायर काफी ऊपर ले गया, इसको काफी ऊपर ले गया, हाई मारा, तभी हाई मारा जब बायर ऊपर ले गया, यहाँ तक ले गया। बट इसमें देखने वाली बात यह है कि सेलर जो है यहाँ पर नीचे लेके आया और क्लोजिंग जो हुई मार्केट की वो यहाँ जाके क्लोजिंग हुई। आप देख सकते हैं ये आपका हाई हो गया और क्लोजिंग जाके नीचे हुई है। इसका मतलब क्या है कि सेलर जो है काफी डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब सेलर का कंट्रोल इसमें बहुत ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन इसीलिए हुआ है, इसको टेक्निकल टर्म्स में हम बोलते हैं कि प्राइस रिजेक्ट हुआ है यहाँ पर, यानी कि सेलर के साइड से काफी एफर्ट है, काफी उसके कंट्रोल में ये मार्केट है। तो यहाँ पर कंट्रोल किसका है? सेलर का। बहुत सिंपल है, राइट। और इसमें आप देख सकते हैं बायर का जो कंट्रोल है वो बहुत वीक है। क्यों? क्योंकि बायर जो है अल्टीमेटली अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो इतना ही कंट्रोल बायर कर पाया और सेलर ने पूरा आप देख सकते हैं मूवमेंट नीचे करा के क्लोजिंग यहाँ पर दे दी। तो इसीलिए ये जो है कैंडलस्टिक दिखाता है कि मार्केट में सेलर का कंट्रोल ज्यादा है और ये जो मार्केट है ये सेलर ड्रिवन ज्यादा है। तो ये आपका ये इंटरप्रिटेशन है। इस तरह से आप कैंडलस्टिक को ध्यान से पढ़ सकते हैं, बहुत जरूरी है। इस तरह से अगर आपको पढ़ना आ गया, कैंडलस्टिक को रीड करना आ गया, तो आप बहुत आसानी से मार्केट को रूल कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर टर्मिनोलॉजी, स्ट्रॉन्ग बायर्स एंड सेलर लीड द मार्केट। जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वो मार्केट को लीड करेगा। जैसे पहले कंडीशन में आपने देखा कि यहाँ पर बायर कंट्रोल में था, यहाँ पर आपने देखा कि सेलर कंट्रोल में है। जो भी कंट्रोल में होगा वो आपको मार्केट को लीड करता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। आप एक और यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है कैंडलस्टिक एक अलग ही तरह का बना हुआ है। अब इस कैंडलस्टिक को कैसे इंटरप्रेट करोगे आप? इसमें देखो मार्केट शुरू यहाँ से हुआ, राइट, ओपन यहाँ पर हुआ, मार्केट ऊपर गया, आप देख सकते हैं ऊपर गया गया गया, यहाँ हाई मारा, ऑब्वियस सी बात है बायर यहाँ तक ले गया। बट यहाँ पर अब मूवमेंट ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ जो गया ओपन हुआ और मार्केट ने एक लो मार दिया, मतलब सेलर इसको नीचे ले जा रहा था तो लो बना दिया। अब लेकिन सेलर जो है यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो बायर फिर से यहाँ से उठाना शुरू किया और हाई यहाँ तक मारा, राइट। अब फिर से सेलर क्या हुआ, सेलर यहाँ पर फिर से इतना मूवमेंट करा है। ये जो देख सकते हो अपर वीक किसकी वजह से बन रहा है? सेलर की वजह से। लोअर वीक किसकी वजह से बन रहा है? बायर की वजह से। कैसे? आप देख सकते हो ओपन यहाँ हुआ था, सेलर यहाँ ले जाने की कोशिश तो करा बट जो है ये बायर ने फिर से खींच लिया, मतलब लोअर वीक बायर की वजह से बन रहा है। तो आपको यहाँ से एक और भी चीज पता चल गई होगी कि अगर लोअर वीक ज्यादा बड़ी है तो उसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, और अपर वीक जो है अगर ज्यादा बड़ी है तो सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो अल्टीमेटली जो आप देख सकते हैं इस मूवमेंट में क्लोजिंग यहाँ पर हुई और ये जो है आप देख सकते हैं इतना बड़ा आपको बॉडी दिख रहा है जिसको लॉन्ग बॉडी बोल सकते हैं, और यहाँ जो वीक है वो वीक बहुत छोटा बना हुआ। तो इसमें आप क्या बोलोगे? इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है? ऑब्वियस सी बात है बायर स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मार्केट जो है वो बुलिश की तरफ ये मार्केट मूव करेगा। ये जो है ये स्मॉल वीक बनाया है जिसका इंटरप्रिटेशन आपको अभी आ गया कि इसका इंटरप्रिटेशन कैसे हम करेंगे। तो ये बहुत ये ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी कैंडलस्टिक को पढ़ेंगे तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कैंडलस्टिक क्या दिखाता है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले कैंडलस्टिक में देखेंगे तो इस वाले कैंडलस्टिक में एक अलग ही सिनेरियो है। इसे बिल्कुल एक छोटा कैंडलस्टिक बना हुआ है। तो अब अगर छोटा कैंडलस्टिक बनता है इस तरह का तो इसमें भी देखिए वीक तो स्मॉल है, दोनों अपर वीक और लोअर वीक स्मॉल है, बट यहाँ पर बॉडी भी स्मॉल है। तब जब बॉडी स्मॉल है, वीक भी स्मॉल है, तो ये कैंडलस्टिक क्या बता सकता है कि भाई ना बायर स्ट्रॉन्ग है ना सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों क्या है? दोनों इक्विवेलेंट है। अब जब दोनों इक्विवेलेंट होगा उसका मतलब क्या होगा कि भाई मार्केट जो है इनडिसीजन में है। इनडिसीजन में मतलब उसको पता ही नहीं चल रहा है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये मार्केट कहाँ पर है? वहीं पर है जहां पर है ये, क्योंकि इसमें बॉडी भी बहुत स्मॉल है। तो क्लोजिंग और ओपनिंग भी देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर क्लोजिंग है, ये हाई है और ये आपका लो है।
तो वीक भी छोटा बना हुआ है, बॉडी भी छोटा हुआ, तो इस तरह के कैंडल जो बनेंगे तो उसको बोलते हैं इनडिसिसिव कैंडल। इनडिसिसिव मतलब जो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है कि मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, राइट। तो ये बहुत सिंपल है, ये आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब ये टाइप का कैंडलस्टिक यहाँ पर एक देखो, एक स्पेशल टाइप का बना हुआ है। ये कैंडलस्टिक क्या बताता है? ये कैंडलस्टिक बताता है, अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब लोअर वीक ज्यादा हो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? बायर। क्यों बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, सबसे पहले ओपन क्लोज हाई लो मार्क करना है। यहाँ पर क्लोज हुआ है और यही जो है हाई भी है, तो क्लोज और हाई बराबर है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका बन गया ओपन क्लोज हाई लो, आपने मार्क कर दिया। यहाँ पर आपका बन गया लो, आप देख सकते हैं यहाँ पर बन गया लो। अब देखो इसमें हुआ क्या होगा, इसमें ओपन हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मार्केट यहाँ तक नीचे आया। अब सेलर यहाँ तक अगर ला के छोड़ देता तो सेलर स्ट्रांग होता, बट हुआ क्या, इसमें बायर फिर से एक्टिव हुआ और इसको ऊपर ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है। और ऊपर कहाँ तक ले गया आप देख सकते हो, ये जो ऊपर ये जो ले जा रहा है, ये ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है, यहाँ तक लेके गया और मार्केट क्लोज भी वहीं पर हुआ। अब इसमें आप क्या बताओगे कौन स्ट्रांग है? सिंपल देख के आप बता सकते हो इसमें जो है, इसमें बायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस तरह की कैंडलस्टिक बनती है जिसमें आप देख सकते हैं कि बॉडी तो भले स्मॉल है बट नीचे का विक ज्यादा है। इसका मतलब बायर जो है काफी स्ट्रांग है, काफी सेंसिटिव है और उसने मार्केट को पुल कर करके आप देख सकते हैं कहाँ पर लेके गया है। तो इस तरह के कैंडलस्टिक जब भी आपको बनेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो है ये बायर का कंट्रोल वाला मार्केट है और इसमें बायर अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मान के चल रहा है। और ये चीज़ें आपको ध्यान भी रखनी है, ध्यान इसलिए रखनी है क्योंकि जैसे ही चार्ट पे ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप डिसीजन क्या लेने वाले हो। तो यहाँ पर आप देखो स्मॉल बॉडी वीक जो है काफ़ी बड़ा है और वो दिखाता है कि आपका बायर यहाँ पर काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर का है, ठीक है। अब इसी का एक रेड कैंडलस्टिक में भी देख सकते हैं। रेड कैंडलस्टिक में आप सिंपली अगर मार्क करेंगे तो आप देख सकते हैं ओपन यहाँ पर हुआ, आपका मार्केट सीधा नीचे आया, सेलर लेके आया। और या फिर अगर रेड को और ज्यादा उल्टा तरीके से पढ़ना है तो देखो दूसरा पॉइंट ऐसे भी ओपन हुआ, ये जो है यहाँ पर आया, हाई मारा और इसके बाद फिर सेलर लेके आया और यहाँ नीचे में क्लोज करवा दी और यही जो है लो भी बन गया। तो क्लोज और लो इसमें सेम हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए विक तो बहुत स्मॉल बना है लेकिन जो बॉडी बनी है वो बहुत ज्यादा बड़ी बनी है। और ये बॉडी किसकी बनी है आप देखिए, यहाँ पर ये रेड बॉडी है, यानी कि ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे, यानी कि बेयर, यानी कि सेलर। बेयर बोलते हैं इसको, सेलर बोलते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी आप लिख सकते हैं। बेयर मतलब होता है जो आपने देखा हुआ भालू, और यही सेलर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। यहाँ पर कौन स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग कौन है? सेलर। इसीलिए लॉन्ग बॉडी बनाई है और रेड बॉडी बनाई है, ठीक है। तो इस तरह कैंडलस्टिक बनेगा तो आपको ध्यान रखना है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, राइट। तो इस तरह से आपको पहले ही अलर्ट हो जाना है, राइट। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर भी वही कैंडलस्टिक बना है, तो वही कैंडलस्टिक में आप फिर से मार्क कर सकते हो कि जैसे मान लो मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुआ, इस वाले पे मार्केट ने यहाँ पर हाई मारा और फिर सेलर ले दे के यहाँ का लो बना दिया, लेकिन बायर थोड़ा सा और एक्टिव हुआ और बायर थोड़ा सा ऊपर ले गया और ये जो है क्लोज हो गई। ये ओपन हाई लो क्लोज में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है विक भी स्मॉल है, बॉडी भी स्मॉल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी कैंडल को बोलते हैं इनडिसिसिव कैंडल। इनडिसिसिव मतलब कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है किधर जा रहा है, राइट। इसी का रेड वर्जन है। आगे बढ़ते हैं, बेयर मार्केट में आगे बढ़ते हैं और आगे इसी का एक और एब्स्ट्रैक्ट देख लेते हैं। जैसे आपने देखा पहले अप लोअर विक ज्यादा था प्रीवियस में, इसमें जो है आप देख सकते हैं इसमें अब अपर वीक ज्यादा है। अपर वीक किसका होता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अपर वीक मतलब सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है अभी मैं मूवमेंट से आपको बताता हूँ। अपर वीक गोज टू सेलर। तो ये जो तीनों कैंडलस्टिक है उसमें पहला और तीसरा जो है सेलर डोमिनेटेड है। प्रीवियस स्लाइड में आप देख रहा था कि बायर डोमिनेटेड था। देखो इसमें हुआ क्या होगा, मार्केट कहाँ ओपन हुआ? यहाँ। मार्केट को बायर ले जाने की कोशिश किया, यहाँ पर मार्केट पे बायर ले गया, ये हाई है। अब क्या हुआ, सेलर फिर से एक्टिव हुआ और सेलर ले जाके यहाँ तक लाया और इसने ये जो है लो बना दी और इसके बाद बायर फिर से थोड़ा सा कोशिश करा और यहाँ पर मार्केट को क्लोज कर दिया। आपका ओपन और क्लोज अभी भी नीचे ही हुआ है, ओपन ऊपर हुआ है, क्लोज नीचे हुआ। तो ये बेयरिश कैंडल तो है, लेकिन आप देख सकते हैं नीचे ये जो विक बना है ना अपर विक दिखाता है कि यहाँ सेलर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट को कंट्रोल कौन करेगा? सेलर करेगा। तो ये जो है कैंडलस्टिक दिखाता है कि यहाँ पर कंट्रोलिंग नेचर कौन है?
सेलर का है। तो इस तरह से आप कैंडलस्टिक को अगर पढ़ना सीख गए तो आप समझ लीजिए चार्ट को मास्टर करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और प्राइस सेक्शन का ये स्ट्रॉन्ग पिलर है। अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर कैंडलस्टिक बहुत सारे अलग टाइम फ्रेम पर। अब देखो जैसे कोई भी कैंडलस्टिक बनती है उसका एक अलग टाइम फ्रेम में बनता है, कोई आवरली में बनता है, कोई वीकली में बनता है, डेली में बनता है। जो भी टाइम फ्रेम आप सेट करके रखोगे वो टाइम फ्रेम में वो कैंडलस्टिक बनता है। आप यहाँ पर देखोगे कैसे पता करना है, तो चार्ट पे आप देख सकते हैं, ये चार्ट है और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर मैंने आवरली लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो कैंडलस्टिक मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें हर एक कैंडलस्टिक देखो एक एक बना हुआ है, ये सारे कैंडलस्टिक है। ये जो बना है वो कितने घंटे में बना है, 1 घंटे में बना है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आवरली कैंडलस्टिक। ये जो बना है ये आवरली टाइम फ्रेम में बना है, राइट। अब इसी तरह आप इसको डेली में कर सकते हो, आप इसको मंथली में कर सकते हो, वीकली में कर सकते हो। अलग अलग बहुत सारे टाइम फ्रेम आते हैं, 15 मिनट, 5 मिनट, जिसमें आपको समझना बस इतना है कि एक कैंडलस्टिक को बनने में जो टाइम लगता है वो टाइम लगने में को हम लोग टाइम फ्रेम बोलते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर हमने आवरली सेलेक्ट कर रखा है तो ये जो है आवरली टाइम फ्रेम है। अगर मैं डेली सेलेक्ट कर रखूंगा तो वो डेली का हो जाएगा, राइट। सिंपल है। तो एक कैंडलस्टिक को बनने में या एक कैंडलस्टिक जो बना है वो 1 दिन के अंदर बना है, इस केस में वो 1 घंटे में बना है। सिंपल सा है। ये चीजें आपको बस समझना है टाइम फ्रेम के अंदर कि कैंडलस्टिक का एक टाइम फ्रेम का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो कैंडलस्टिक बना है ये डेली के टाइम फ्रेम पे बना है। आप देख सकते हैं डेली का टाइम फ्रेम यहाँ लिखा हुआ है 1 डे, यानी कि ये जो एक कैंडलस्टिक बनने में समय लगा है वो 1 दिन लगा है। यानी कि एक कैंडलस्टिक में जो ओपन हाई लो क्लोज जो बना है ये बना है 1 दिन के अंदर, राइट। तो सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैंने बस आपको रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ही दिखाया है कि कैंडलस्टिक कितना ज्यादा है और ये किस टाइम फ्रेम में बना है, क्योंकि टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपको टाइम फ्रेम समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ट्रेडिंग का जो स्टाइल होता है वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जानना जरूरी है कि कौन से टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक बना हुआ है, क्योंकि अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल का अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपने सोचा होगा कि यार आपने आवरली टाइम फ्रेम देख लिया कि एक कैंडलस्टिक को बनने में 1 घंटा लग रहा है और उसके बेसिस पे आपको पूरा का पूरा चार्ट दिख गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि अगर मैं 2 आवरली को या 2 डेली को मिला दूंगा तो क्या कैंडलस्टिक दिखेगा, कैसा पैटर्न कैसा दिखेगा। ये बहुत जरूरी सवाल है जो आपको जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप टाइम फ्रेम स्विच करोगे, जैसे हायर टाइम फ्रेम, जैसे डेली से आप आवरली आओगे तो डेली को हायर बोलेंगे और आवरली को लोअर बोलेंगे। जब आप स्विच करेंगे तो जब कैंडलस्टिक आपस में मर्ज होगा तो वो कैसा फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैंडलस्टिक बना हुआ है जो इस तरह का दिख रहा है आपको। ये जो है ग्रीन कैंडलस्टिक है, जहां पर ओपन कहाँ है, ओपन यहाँ पर है, क्लोज कहाँ पर है, यहाँ पर है, लो कहाँ पर है, यहाँ पर है, और हाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। सिमिलरली एक दूसरा कैंडलस्टिक बना हुआ है, राइट। दूसरा कैंडलस्टिक में ओपन कहाँ पर है, आप कलर देख के बता सकते हैं। ओपन यहाँ पर है, आप यहाँ पर, क्लोज यहाँ पर है, लो कहाँ पर है, यहाँ पर है, और हाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपने OHLC यानी कि ओपन हाई लो क्लोज आपने मार्क कर दिया। अब जब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 2 कैंडलस्टिक जो है, फॉर एग्जांपल ये 1 आवर का है और ये भी 1 आवर का है, ये जो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि यार 2 घंटे में कैंडलस्टिक जो बनेगा दोनों को मिला के वो कैसा दिखेगा, तो आप कैसे पता कर पाओगे। आप ऐसे पता करोगे, जैसे ये कैंडलस्टिक आपने लिया, अब इसमें आपने ओपन मार्क कर दिया, ओपन मार्क कर दिया। इसमें हुआ क्या देखो, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल बना जो ओपन क्लोज दिया, लेकिन दूसरा क्या हुआ, एक कैंडल बना जिसका क्लोजिंग नीचे हुआ। तो अल्टीमेटली इसमें हुआ क्या, इसमें डोमिनेटिंग कौन रहा, डोमिनेटिंग रहा ये। और वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा सबसे पहले आप क्या मार्क करोगे, आप हाई और लो मार्क करना। तो सबसे पहले आप हाई और लो मार्क कर दिया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या मार्क करोगे, उसके बाद मार्क करोगे ओपन। इस केस में जैसे मान लो ओपन यहाँ पर हुआ, क्यों हम मार्क ये करेंगे, क्योंकि ओपन जो है ये वाला डिसाइडिंग है। इस वाले ओपन को अगर लेंगे तो यहाँ पर ओपन आना चाहिए कहीं ना कहीं, बट यहाँ पर ओपन है क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलर जो है डोमिनेटेड है। यहाँ पर देखेंगे तो सेलर जो है, आप यूं समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ से शुरू हुआ था, ये हाई मारा और मार्केट जो है क्लोज यहाँ पर हो गया। सिंपल जो है ये ओपन कंटिन्यू हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। और क्लोज कहाँ पर होगा, क्लोज जहाँ पर मार्केट फाइनली क्लोज हुआ वहां पर क्लोज हो गया, ये आपका लो हो गया और ये तो हाई हाई। तो आप देख सकते हैं चारों पॉइंट मार्क हो गए। अब इस कैंडलस्टिक का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो सेलर डोमिनेटेड कैंडलस्टिक हो गया। और यहाँ पर आपको देखने के बाद पता भी चलना चाहिए कि भाई पहले जो है बायर थोड़ा सा मूव किया था, इतना सा,
मान लेते अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो 100 से मान लो 102 ले जा पाया, लेकिन मान लेते अगर यही लेवल 102 है, मान लो 102 लेवल है और मार्केट जो नीचे आ गया है वो 105 तक आ गया है, तो अल्टीमेटली जो है मार्केट क्लोज कहाँ हुआ, 3 रुपये नीचे। तो इसीलिए जो है ये आपका रेड कैंडलस्टिक बना, और यहाँ पर वैसे भी अपर वीक जो बना है वो इस रेड कैंडलस्टिक की वजह से बना है, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि अल्टीमेटली कैंडलस्टिक जो बना है वो बियरिश बना है। बियरिश मतलब सेलर जो है ज्यादा डोमिनेटेड है, सेलर का अप्रोच, सेलर का जो पकड़ है मार्केट के ऊपर वो ज्यादा है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत जरूरी चीज भी है जो आपको टाइम के साथ समझ में आएगा, जब आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से सीख जाओगे। यही है, कैंडलस्टिक को पढ़ना आपको आना चाहिए, अब कंबाइन करने आना चाहिए। अब आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर आपको दिख रहा है मैंने दो चीजें यहाँ पर देखी है, दो कैंडलस्टिक बनाया है, दो कैंडलस्टिक को यहाँ पर मार्क भी किया है। आप उस कैंडलस्टिक को कॉपी पेन पर बनाइए और ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया है, एक ये रेड कैंडल है और एक ये ग्रीन कैंडल है, इसको मैंने मर्ज कराया है। ये जो है अभी आप देख सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम, आप अर्ली टाइम फ्रेम पर मैंने दो कैंडलस्टिक, एक एग्जांपल ये हो गया, आप एग्जांपल 1 ले सकते हैं, और एक एग्जांपल जो है ये है, इसको आप एग्जांपल 2 ले सकते हैं। अब इस दो एग्जांपल में आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि ये दोनों कैंडलस्टिक जब मर्ज होगा तो वो कैसा दिखेगा। जैसे मैंने अभी बताया प्रीवियस स्लाइड में कि वो दोनों मर्ज होके कैसा कैंडलस्टिक बनता है, तो आप जब इसको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे ले जाओगे, 2 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो ये जो है कैसा दिखेगा। ये बहुत जरूरी चीज है, आपको 1 आवर और 1 आवर जो है क्लब होके 2 आवर जब बनेगा तो वो कैसा दिखेगा, ये बहुत जरूरी चीज है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आप कॉपी पेन पे बना लो तो आपको पता चलेगा। मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ा टाइम ले लो, 10 सेकेंड 5 सेकेंड टाइम ले लो, बना लो। आई होप इतना देर में आपने अब बना ही लिया होगा, नहीं बना लिया होगा तो वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कि ये कैंडलस्टिक दिख कैसे रहा है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने मार्क किया, प्रॉपरली टाइम मार्क किया। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो जिस भी डेट में है, जिस भी डेट को है उसी का मैं यहाँ पर देख सकते हो 2 आवर वाला टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। आपको टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए आएगा चार्ट के ऊपर, 2 आवर वाला टाइम फ्रेम लगाया है। आप देख सकते हैं ये जो कैंडलस्टिक बना हुआ है कैसा बना हुआ है, राइट। ये हो गया पहला वाला जो आपने पहला देखा था। दूसरा वाला जो कैंडलस्टिक बना है वो ये वाला बना है। तो अगर मैं थोड़ा सा आप देख लेंगे, रिजल्ट देख लीजिए कि आपका भी इसके जैसा बना है कि नहीं। अगर इसके जैसा बना है इसका मतलब आपको कैंडलस्टिक का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको समझ में आ गया है कि अगर 1 आवर के कैंडलस्टिक को मर्ज करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको फिर से ले जाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले कैंडलस्टिक जो जब मर्ज हुआ तो कैसा दिख रहा है, और ये वाला कैंडलस्टिक जब मर्ज हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेलर ने कोशिश तो की यहाँ पर क्लोज कराने की, बट बायर थोड़ा सा और एक्टिव हो गया, तो अल्टीमेटली ओपन तो यहीं पर है लेकिन क्लोज यहाँ पर है। तो ये तो रेड कैंडल बनेगा, सबका पता होगा। यहाँ पर आप देखिए ओपन हुआ यहाँ पर, राइट, ये वाले ओपन हुआ, लो यहाँ पर, तो लो तो यहीं पर रहेगा, राइट। हाई जो मार्केट ने बनाया यहाँ पर बनाया, एक हाई बनाया यहाँ पर, तो हाई तो यहाँ चला जाएगा, राइट। अब आप जो क्लोजिंग देख रहे हैं, इसका क्लोजिंग यहाँ पर हुआ, इसका क्लोजिंग यहाँ पर हुआ, तो जो क्लोज हाई कर पाया वो जो है मार्केट इसमें वो वाले कैंडलस्टिक होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ओपन हाई क्लोज देखिए आप, क्लोज दो है, दोनों आपस में है। तो अल्टीमेटली अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है। तो ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, तो इसका मतलब ग्रीन कैंडल बनेगा, राइट। ये तो कंफर्म हो गया। आप ओपन देख सकते हैं यहाँ पर है। अब आप लोग, कुछ लोग बोलेंगे कि ओपन यहाँ कंसिडर करेंगे, तो ओपन यहाँ अगर कंसिडर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है मार्केट में मूवमेंट यहाँ पर हुआ। तो अगर आप इसको कंबाइन करके यहाँ पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ओपन जहाँ पर हुआ है वो नीचे से है, और इसको आप रिजल्ट में देख सकते हैं कि ओपन यहाँ पर हुआ और जो है क्लोजिंग यहाँ पर हुई कम है, इसका एक्सपैंडेड है, और जो है हाई यहाँ पर मारा और जो है क्लोजिंग यहाँ पर हुई। तो ये चीजें, 4 चीजें आप, ये लो हो गया, ये ओपन हो गया, ये हाई हो गया, ये क्लोज हो गया और ये हाई हो गया। सिंपल। सिमिलरली इस कैंडल, ये तो सिंपल है, मैंने बताया था आपको रेड कैंडल बन रहा है, और इसमें नीचे वाला विक बनेगा जो सिंपल था। जो ये वाला एग्जांपल, ये थोड़ा टीडियस है, आप बना के देखना तब आपको पता चलेगा। ऐसे अगर बहुत सारे लोगों का हो सकता है नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोबारा से बना लेना, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला चीज ये है कि आपको कौन से चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर सिर्फ कैंडलस्टिक को अगर आप यूज कर रहे हो तो क्या आप ट्रेड करना सही है, क्या आप ट्रेड कर पाओगे। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आपने इस चार्ट को देखा होगा, ये जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट में अगर आप बहुत नोटिस करेंगे, इसमें आपको निफ्टी 50 का ये इंडेक्स है और डेली टाइम फ्रेम पर है। अगर आपने कैंडल के
मान लो साइज या फिर कैंडल के कलर से अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक से ही ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान कितना हो सकता है। जैसे देख लो, मान लो यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, बट उसके बाद मार्केट गिर गया, राइट। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बना, तो कायदे से जैसे जैसे ग्रीन देखते जाएंगे आपको लगेगा कि मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए, बट मार्केट फिर से गिर गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना, आपको लगेगा कि अब मार्केट जो है और नीचे जाएगा, यहाँ धराम हो जाएगा और आपने एंट्री ली, बट आप फिर देख सकते हो कि मार्केट भाग गया। तो आपको यहाँ से इसको देखने के बाद ये समझ में आ रहा हो कि मार्केट में सिर्फ कैंडल स्टिक तो रोल नहीं प्ले करता है। कैंडल स्टिक तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, बट कैंडल स्टिक के साथ साथ हमें और भी चीजें सीखनी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वही मैं आपको आगे अब सिखाने वाला हूँ कि क्या कैंडल स्टिक को आप अकेले यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हो, बट उसमें आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रख पड़ेगी और सारे कैंडल स्टिक को आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कुछ ही कैंडल स्टिक है जिसको आपको ट्रेड कर सकते हैं आप। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि स्टैंडअलोन अगर आप कैंडल स्टिक को ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब अभी तक जो हमने लर्निंग किया है वो यहाँ पर समराइज कर देते हैं। समराइज में अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जो प्रीवियस आपने देखा उसमें क्या क्या लर्निंग आपको मिली है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला पॉइंट ये है कि कैंडल स्टिक पैटर्न को आप कंबाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि एक आवरली को दूसरे आवरली से मर्ज करोगे तो 2 आवरली का कैंडल स्टिक बनेगा। सिमिलरली अगर आप एक डे का दूसरे डे के 2 कैंडल स्टिक को मर्ज करोगे तो ये 2 दिन का कैंडल स्टिक का एक पैटर्न बनेगा। यानी कि 2 दिन जो कैंडल स्टिक को बनने में टाइम लगेगा वो आप 2 सिंगल डे के कैंडल स्टिक के बनने को कंबाइन करके आप मिल सकता है, आपको वो कैंडल स्टिक मिल जाएगा। दूसरा, टाइम फ्रेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैंडल स्टिक के लिए, किसी भी कैंडल स्टिक फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वो आपको रास्ता बताता है कि कैंडल स्टिक का इंपॉर्टेंट क्या है, कैंडल स्टिक किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए बन रहा है। तीसरा, आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न को आप अकेले ट्रेड नहीं कर सकते। इंडिविजुअली अगर आप ट्रेड करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको लॉस हो सकता है, राइट। तो ध्यान रखें, ये 3 पॉइंट अभी तक हमने समराइज किया हुआ। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग और चीजें सीखते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज करके आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। जो सही तरीका होता है, सही जो मेथोडोलॉजी होती है, जो सही स्ट्रैटेजी होती है, वो मैं सिखाता हूँ। और मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं 3T स्ट्रैटेजी की। 3T स्ट्रैटेजी क्या होती है? 3T स्ट्रैटेजी जो है बेसिकली ट्रेंड को सबसे पहले एनालाइज करना है कि ट्रेंड कौन से ट्रेंड में है, जो मैं आपको बता रहा था कि अप ट्रेंड में है या फिर जो है ट्रेडिंग डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है, राइट। ये 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा टी जो है वो है ट्रेडिंग जोन, कि किस ट्रेडिंग जोन में ये है बेसिकली। और तीसरा जो है कि आप एंट्री लेवल क्या है, आपका एग्जीक्यूशन प्लान क्या है। यानी कि सबसे पहले आप ट्रेंड देखने वाले हैं, उसके बाद आप देखने वाले हैं कि वो ट्रेडिंग जोन के अंदर है भी या नहीं है, और तीसरा है कि आप एंट्री और एग्जिट कहाँ पर करने वाले, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें आपको बहुत काम आएगी। बट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझने से पहले ये एक चीज बताता हूं मैं कि विदाउट जस्ट अंडरस्टैंडिंग सर्टेन कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप ट्रेड सही से नहीं कर सकते। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बहुत रेलेवेंट है और बहुत जरूरी है आपके जानने के लिए। उसमें से पहला है आपका इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग, जैसा कि नाम से ही आपको पता है, इनगल्फ मतलब एक छोटी चीज को कोई बड़ी चीज अगर निगल जाती है तो उसको इनगल्फिंग बोलते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं 2 इनगल्फिंग पैटर्न मैंने आपको दिखाया है। बुलिश, आपको पता है बुलिश मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक रेड कैंडलस्टिक इस टाइप का बना और जो अगला कैंडलस्टिक बना वो ग्रीन बना, जिसमें आप देख सकते हैं ओपन और क्लोज जो हुआ ऊपर हुआ। इसमें आप देख सकते हैं ओपन यहाँ था, क्लोज यहाँ था। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सेलर ने ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाए, बट अगले दिन बहुत स्ट्रॉन्ग बायर आके मार्केट को ऊपर ले गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को अगर आप ऐसे पैटर्न देखते हैं कैंडलस्टिक के अंदर तो इसको बुलिश पैटर्न होते हैं और ये बहुत रिलायबल होता है। सिमिलरली इसके उल्टा भी हो सकता है कि मान लो बायर आया, बायर ने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी यहाँ से स्टार्ट करके, बट अगले दिन क्या हुआ कि सेलर आया और मार्केट को बहुत तेजी से बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है वो नीचे करा दिया। तो अल्टीमेटली जो है मार्केट में स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? सेलर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेयरिश कैंडलस्टिक। इसको जो है वो हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडलस्टिक, क्योंकि इसमें बायर स्ट्रॉन्ग, राइट। अब अगला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रेवस्टोन डोजी। इसका मतलब क्या होता है? आप कैंडलस्टिक को आप हमेशा ओपन हाई लो क्लोज से मेजर कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर ओपन हुआ, यही जो है हाई बन गया,
और यही जो है क्लोजिंग भी हो गया। तो हुआ क्या होगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, सेलर इसको नीचे ले जाने की कोशिश करा, ठीक है, सेलर यहाँ पर ले गया और ये जो है लो बना दिया। बट सडनली क्या हुआ, इसको बायर एक्टिव हुआ और जाके उस जगह पे ही क्लोज करवा दी जहां पर ओपन हुआ। तो यहाँ से देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग कौन, अल्टीमेटली जीता कौन, जीता बायर, राइट। ये कौन है, सेलर। तो आप देख सकते हैं सेलर ने कोशिश तो जरूर करी नीचे ले जाने का, बट बायर फिर से उसको ऊपर ले जाके क्लोज करा दिया। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ओपन, हाई और क्लोज तीनों एक ही जगह पे आ गया। इस तरह का कैंडलस्टिक जब बनता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बुल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, उसको सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। अब सिमिलरली इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ओपन हुआ, यही जो है लो बन गया और यही क्लोज बन गया। तो अब इसमें देखो हुआ क्या होगा, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, बायर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश किया, बायर ऊपर ले गया और जो है बायर ने एक हाई बना दिया, बट सेलर डोमिनेट किया, सेलर ने सेल करना किया, सेल करते 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 और इसको वहां पर ही ले जाके क्लोज करवा दिया जहां पर ओपन हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं ओपन, लो और क्लोज तीनों एक ही जगह पर आ गया। तो ये जो है बायर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, बट सेलर ने क्या किया, सेलर इसको नीचे ले गया। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, सेलर। तो अल्टीमेटली ये जो कैंडलस्टिक बना वो किस टाइप का बना, बेयरिश बना। मतलब ये जो है सेलर डोमिनेशन को दिखाता है, इसमें जो है सेलर का जो कंट्रोल है मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं जो आपके लिए अगेन बहुत जरूरी है। आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देख सकते हो जो मेजरली बहुत पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं। नाम आप ऐसे बोल सकते हो, मॉर्निंग इधर, इवनिंग इधर। सिमिलरली बाकी स्लाइड्स में भी आप उस तरह से मार्क कर सकते हो, आप नोटबुक में इसको बना लो। देखो हुआ क्या है, और ये सारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये टाइम फ्रेम में अलग अलग होता है। जैसे अगर मान लो अगर आप डेली टाइम फ्रेम लोगे तो ये 3 दिन का है, क्योंकि एक कैंडलस्टिक को एक दिन में बनेगा, ये भी एक दिन में बनेगा, ये भी अगले दिन में, तो ये 3 दिन का हो गया। लेकिन अगर ये आवरली कैंडलस्टिक है तो 3 घंटे का कैंडलस्टिक है। ये बहुत ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे हुआ क्या है, आप देखो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ एक दिन, मैं मान के चलता हूँ कि ये डेली कैंडलस्टिक पैटर्न है। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर जो है एक छोटा सा हाई बनाया और हाई बनाने के बाद मार्केट सीधा नीचे एक लो मारा और जो है थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। सिमिलरली अगले दिन क्या हुआ, मार्केट कहीं नहीं गया, ये देख सकते हैं आप, इनडिसीजन कैंडलस्टिक बन गया। यहाँ पर जिसको इसकी क्लोजिंग जो हुई वो ऑलमोस्ट उसी के क्लोजिंग पे हुआ जहाँ प्रीवियस डे का था। बट अगले दिन बहुत अजीब चीज हुआ। अगले दिन अजीब चीज क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट ने एक छोटा सा यहाँ पर देख सकते हैं लो बनाया और सीधा बायर जो है इसको पुल करके ले गया, हाई बनाया और थोड़ा सा फिर ये सेलर एक्टिवेट होके इसको क्लोजिंग करा दी। तो अल्टीमेटली जो तीसरा दिन हुआ ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड रिजल्ट उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जो तीसरा दिन हुआ आप देख सकते हैं वो काफी मतलब स्ट्रॉन्ग बायर, एक बड़ा बॉडी का जो है कैंडलस्टिक बना दिया और इससे यहाँ पर पता चल जाता है कि स्ट्रॉन्ग कौन है मार्केट में, मार्केट कंट्रोल किसके कंट्रोल के अंदर है, बायर के कंट्रोल के अंदर है। इसीलिए इसको जो है बुलिश कैंडलस्टिक बोला गया। सेलर ने कोशिश जरूर की थी 2 दिन पहले गिराने की, बट आप देख सकते हैं बायर फिर से स्ट्रॉन्ग होके मार्केट को ऊपर ले गया। तो इस तरह का कैंडलस्टिक जब भी बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक होता है। सिमिलरली आप इस साइड देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट जो है ओपन होता है और बायर जो है एक दिन इसको बहुत ऊपर ले गया और यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, यहाँ पर हाई बना और यहाँ पर लो बना। अगले दिन अगेन इनडिसिसिव रहा, कुछ नहीं रहा, मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे गया। बट उसके अगले दिन क्या हुआ, सडनली मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ का जो है हाई मारा और मार्केट सीधा जो है यहाँ पर क्लोजिंग दिया, इसमें जो लो बना वो ये बना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगले दिन जो इस दिन है, इस दिन डोमिनेशन किसका रहा, सेलर का। और सेलर जब डोमिनेट करता है तो उसको मेंटेन करके रखता है। आप देख सकते हैं ये डोमिनेट किया, मेंटेन करके रखा, इसीलिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बेयरिश कैंडलस्टिक, क्योंकि इसमें सेलर का डोमिनेशन ज्यादा दिखा रहा है। तो इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनती है तो वो हाईली रिलायबल होती है और काफी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला कैंडलस्टिक आप पैटर्न देखो, इसमें क्या हुआ, इसको हम लोग ट्विजर बॉटम और ट्विजर टॉप बोलते हैं। तो ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम है, आप इसको उल्टा लिख लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम का मतलब क्या होता है। आप देख ये सिमिलर टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप देखिए मार्केट जो है यहाँ पर ओपन होता है, मार्केट यहीं पर हाई बना देता है, मतलब ये ओपन हाई जब सेम होता है, ये एक स्ट्रैटेजी भी है। तो ये दिखाता है कि सेलर बहुत स्ट्रांग है, तो मार्केट को ये जो है सेलर नीचे ले गया यहाँ तक लाया। ये कौन लेके जा रहा है, सेलर। बट आप फिर देख सकते हो बायर इसको ऊपर ले गया, थोड़ा सा मेहनत करा और बायर ने यहाँ पर क्लोजिंग करा दी, ये जो है लो हो गया। फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जो है मार्केट खुला, जहां पर क्लोज हुआ था वहीं पर।
मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, राइट। मार्केट ओपन हुआ और मार्केट थोड़ा सा नीचे ले गया। सेलर चूंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था तो सेलर फिर से इसको ले जाने की कोशिश करा नीचे। सेलर ने कोशिश करी ले जाने की और यहाँ पर जो है एक लो बन गया, बट बायर फिर से स्ट्रॉन्ग हुआ और बायर ले जाके इसको क्लोजिंग कहाँ करा दी, ऊपर, और यही जो है हाई बन गया। तो जब आप देख सकते हो क्लोज और हाई दोनों सेम हो गया, तो ये स्ट्रेंथ किसका दिखाता है ओवरऑल, सेलर बायर का। तो स्ट्रेंथ जिसका दिखाएगा मार्केट उसी के फेवर में रहेगा। तो यहाँ पर कंट्रोल किसके कंट्रोल में है, बायर के कंट्रोल में है। तो मार्केट को हम क्या बोलेंगे, जो मूवमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, बुलिश मूवमेंट बोलेंगे। अब आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखिए, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, बायर ने कोशिश करा मार्केट को ऊपर ले जाने का और यहाँ जो है हाई बना दिया, बट सेलर डोमिनेट किया और सेलर डोमिनेट करके मार्केट की क्लोजिंग करा दी। यहाँ पर क्लोजिंग हो गया मार्केट और ये जो है लो भी बन गया। तो यहाँ पर ओवरऑल डोमिनेशन किसका है, सेलर का। और आप हमेशा एक चीज कॉमन ध्यान रखिए, जब भी अपर वीक ज्यादा बनेगा वहां पर सेलर हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उसको एग्जांपल के तौर पे, लोअर वीक ज्यादा बनाए, इसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग था और अल्टीमेटली बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना। अब अगले दिन हुआ क्या, जिस पॉइंट पे क्लोज हुआ था मार्केट उसी पे ओपन हुआ। अब बायर का टेंडेंसी है कि वो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, मार्केट को ऊपर ले गया, बट सेलर बहुत डोमिनेटेड था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई बन गया और सेलर जो है फिर से उसको नीचे ले जाके उसी पॉइंट पर क्लोज करा दी जहां पर वो ओपन हुआ था। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कौन है, सेलर है। सेलर इसको डोमिनेट कर रहा है। सेलर में आप देख सकते हैं आपको दोनों दिन जो है अच्छी खासी सेलिंग हुई, तभी ये वीक बना है अपर वीक, इसीलिए यहाँ पर डोमिनेशन सेलर का है। तो इसी को ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अब जाके हम लोग फोकस करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर कि स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाता हूँ कि ये 3T स्ट्रैटेजी है क्या। ये आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं, ये आप स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, ये आप पोजीशन में भी यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह के ट्रेडिंग पैटर्न को अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है ट्रेंड। ट्रेंड मतलब मार्केट किधर है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है, ये आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। अब ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिंपल, मैंने यहाँ पर एक मूविंग एवरेज यूज किया हुआ है, डेली मूविंग एवरेज है, 200 दिन का डेली मूविंग एवरेज मैंने यूज किया हुआ था। अगर प्राइस जो है कैंडलस्टिक जो बन रहा है, अगर उसकी क्लोजिंग जो है 200 EMA के ऊपर होगा तो वो अप ट्रेंड में रहेगा। अगर वो क्लोजिंग 200 EMA के नीचे होता है तो ये डाउन ट्रेंड में रहेगा। ये ध्यान से आप रख लीजिए, डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे जाने की टेंडेंसी रहेगा। तो सबसे पहले आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको किस तरह का ट्रेड लेना है। अब देखो मार्केट में दोनों तरह का ट्रेड होता है कि आप बाय करके सेल कर सकते हैं, एक दूसरा होता है सेल कर लो पहले और फिर बाय कर लेना, इसको शॉर्टिंग बोलते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करने आता है तो ये आपको टर्मिनोलॉजी पता होगा। सबसे पहले आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर ले कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। अब जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद ये पता करना है कि वो ट्रेडिंग जोन में है भी या नहीं। तो दूसरा टी की बात करेंगे आप यहाँ पर। दूसरा ट्री में कैसे पता करेंगे, वो हम पता करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना आता है, नहीं आता तो मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नहीं आता तो आप मूविंग एवरेज से ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ट्रेस कर सकते हैं, और बैंड जो होता है बैंड से भी ट्रेस कर सकते हैं। जो बॉलिंजर बैंड होता है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो उससे भी आपको पता चल जाए कि ट्रेडिंग जोन में है या नहीं है। तीसरा टी की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा मेन चीज है कि ट्रेड लेवल क्या है, कहाँ पर एंटर करना है, कहाँ पर हमें रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। तो यहाँ पर आपको जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो मैंने प्रीवियसली बताया आपको, उसको ध्यान में रखना है और एंट्री लेवल वहां पर देख के एंटर करना है, और ट्रेड मैनेजमेंट यानी कि पोजीशन साइजिंग, आपका स्टॉप लॉस वगैरह वहां पर डिसाइड करना है। तो ये तीन चीजें हम यहाँ पर देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे लाइव चार्ट के ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू। आई होप आपको ये 3T समझ में आ गया होगा। ये तीन चीजें आप नोट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में किसी भी टाइप का ट्रेडिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग इसके फर्दर एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, आप इसमें आप ध्यान से देखिए इसमें हो क्या रहा है। मार्केट जो है ऊपर जा रही थी, तो यहाँ पर आपको पता चल गया ट्रेंड पता कौन सा चल गया कि ये किस में है, अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है मार्केट, तो कायदे से अप ट्रेंड में जाना चाहिए। कैसे, अब देखो मार्केट ने अप ट्रेंड में एक हाई बना दिया, आप यहाँ पर एक हाई बनाया और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो अब ये जो हाई बनाया है, ये हाई जो है, अब मार्केट दोबारा से जब उस लेवल पे आएगा तो उसके लिए क्या काम करेगा, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जो लोग प्राइस एक्शन जानते हैं उसको पता होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मार्केट ने एक हाई मारा, अब उसके उस हाई से मार्केट नीचे गिर गया। अब जैसे ही उस लेवल पे जाएगा तो मार्केट को एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फील होगा। रेजिस्टेंस का कहने का मतलब ये है कि ये जो है यहाँ से मार्केट गिरा कैसे होगा, सेलर बहुत ज्यादा आ गया होगा। जब सेलर बहुत ज्यादा आ गया होगा तो मार्केट को खींच के आप देख सकते हैं नीचे ले आया,
तो अब दोबारा से मार्केट उस लेवल पे जाएगा तो सेलर फिर से एक्टिव हो जाएगा। सेलर मतलब यहाँ पर इसी को, और अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर के टर्म्स में देखोगे तो यहाँ पर देखोगे इसको बोलते हैं सप्लाई। सप्लाई मतलब बहुत सारे लोग सेलर आ गए और वहां पर सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया तो वहां पर आपको फिर से वो रिजेक्शन देखने को मिलता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल, जो आपको यहाँ पर दिख सकता है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो रिवर्सल पैटर्न है शूटिंग स्टार उसको मार्क किया हुआ है, जहां पर अपर वीक ज्यादा है। अब आपको ध्यान होगा कि अपर वीक ज्यादा होता है तो क्या होता है, सेलर स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर सेलर फिर से स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब ये जो अप ट्रेंड चल रहा था वो जो है उसको कंटिन्यू नहीं करने देगा और इसमें जो है ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और मार्केट यहाँ से देख सकते हैं फिर से नीचे गिर गया, फिर से एक बार यहाँ पर उस लेवल पे गया और फिर से मार्केट गिर गया। तो यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना तो आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है। बट यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको 3T बताया था, 3T में आपने पहले क्या आइडेंटिफाई किया कि भाई ये ट्रेंड किस तरह का है। तो आपको ये पता चला कि ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में था, आपको ट्रेंड पता चल गया। अब उसके बाद आपको दूसरा टी पता चला कि ट्रेडिंग जोन क्या है। ट्रेडिंग जोन मतलब ये जो रेजिस्टेंस था ये आपका ट्रेडिंग जोन बन गया, जो 1333 से 1339 का लेवल है वो आपका ट्रेडिंग जोन है कि इस जोन के आसपास जब भी मार्केट आएगा तो एक रिजेक्शन देगा और रिजेक्शन में आपको ये देखना है, वहीं पर एंट्री ढूंढनी है, राइट। और रिजेक्शन पे आपको तीसरा वाला चीज जो एंट्री पॉइंट ढूंढना है वो ढूंढना है आपको शूटिंग स्टार पैटर्न से। तो यहाँ पर रिजेक्शन आ गया, एक पैटर्न आया, कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न आया और वहां पर आप एंट्री लोगे। आपका स्टॉप लॉस जो है ये रहेगा और टारगेट जो है आपका इमीडिएट जो ये सपोर्ट कहलाता है, ये सपोर्ट आपका टारगेट रहेगा। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ गया दोबारा से, अगर आपका स्टॉप लॉस ये है तो ट्रिगर नहीं हुआ, बट आप देख सकते हैं टारगेट जो है यहाँ पर अचीव हुआ। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका ट्रेंड दिखाता है ओवरऑल किस टाइप का है और ट्रेडिंग जोन दिखाता है, और कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आपका बायर सेलर का एंट्री, जो इस केस में शूटिंग स्टार है, राइट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल जो है मैंने मूविंग एवरेज को यूज किया यहाँ पर, और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मार्केट जो है पहले साइडवेज में थी, फिर मार्केट जो है अप ट्रेंड में चली गई और अप ट्रेंड में अब जैसे ही इस मूविंग एवरेज के पास आएगा एक सपोर्ट फील करेगा इस मूविंग एवरेज के पास, और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, उस मूविंग एवरेज के पास जो सपोर्ट आइडेंटिफाई होगा वहां पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, जो आपका रिवर्सल हो या किसी भी टाइप का हो, कंटिन्यूएशन हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड अप ट्रेंड था, सबसे पहले आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, पहला टी। दूसरा आपको ट्रेडिंग जोन ढूंढना है। ट्रेडिंग जोन मतलब ये जो मूविंग एवरेज इस केस में है इसके आसपास जो आएगा वो आपका ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई हो गया। और तीसरा टी मतलब ट्रेडिंग लेवल क्या होगा। जैसे ही आप देख सकते हैं मैंने पहला एंट्री यहाँ पर दिखाया है, जिसमें पैटर्न जो है बुलिश इनगल्फिंग बना हुआ है। तो बुलिश इनगल्फिंग जैसे ही बनेगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बायर एंट्री करेगा, यहाँ पर आप बाय करोगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाओगे और टारगेट इसी कैंडलस्टिक का जो हाइट है उसका 2 या 3 गुना आप इसका टारगेट ले सकते हो। सिमिलरली आप देख सकते हो कि जैसे आप आगे भी जा सकते हो, इसमें 1:3 1:4 भी ले सकते हो। अब दोबारा से देख सकते हो जैसे ये मूविंग एवरेज के दूर जाएगा उसके पास दोबारा से आने का कोशिश करेगा। आप देख सकते हो ये मैग्नेट का काम करता है। यहाँ पर जो पैटर्न बना है वो हैमर बना है, जो मैंने आपको बताया था। अब हैमर में आप देख सकते हो लोअर वीक ज्यादा है, यानी कि बायर ज्यादा है, तो इस पर जैसे ये पैटर्न बनेगा यहाँ पर आप फिर से बाय कर सकते हो। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा के इसी कैंडलस्टिक का जो लेंथ है उसका 1:2 या 1:3 तक आप टारगेट ले सकते हो, डिपेंड करता है, आप मॉनिटरी प्रॉफिट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग जोन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, फिर ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई करना है और फिर ट्रेड लेवल आइडेंटिफाई करना है। ये दूसरा एग्जांपल। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो आप देखोगे कि इसमें कॉम्बिनेशन मैंने मूविंग एवरेज का लिया है और जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हैमर और बुलिश इनगल्फिंग का लिया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी जो है मूविंग एवरेज सपोर्ट मैंने लिया है यहाँ पर। ये भी ट्रेंड अप ट्रेंड है, आप देख सकते हो अप ट्रेंड पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा, ये अप ट्रेंड है। और यहाँ पर मैं जैसे ही ये सपोर्ट के आसपास आएगा, ये मूविंग एवरेज की सपोर्ट के आसपास, मैं कैंडलस्टिक पैटर्न देखूंगा। यहाँ पर फिर से बुलिश इनगल्फिंग है, तो आप देख सकते हैं ये आपका एंट्री हो गया, ये स्टॉप लॉस हो गया और इसी का जो है 1:2 या 1:3 आप प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं दोबारा से फिर से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के इसके ऊपर बाय कर सकते हो और यहाँ पर टारगेट आप देख सकते हो कितना बड़ा है। तो ये जो पैटर्न बना है इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोलेंगे कि ये अप ट्रेंड में था तो अप ट्रेंड में ही ये जा रहा है, राइट। तो इसी ट्रेंड में आप अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये जो अब अगेन कॉम्बिनेशन है ये मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है और कैंडलस्टिक पैटर्न का, जो इसमें बुलिश इनगल्फिंग का इसमें कंट्रीब्यूशन है। आप आगे देख सकते हैं एग्जाम्पल 4। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल 4 में ध्यान से देखिए, ये फिर से रेजिस्टेंस आ गया, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पर एक हाई बनाया, मार्केट फिर से नीचे आया
और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिर से पैटर्न बना है, इसको शूटिंग स्टार ही बोलेंगे, शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न बना है। और यहाँ पर कैंडल स्टिक ने रिजेक्शन दिया है, मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, जो देना भी चाहिए था इस लेवल पे, बहुत एक्सपेक्टेड था। और इस रेजिस्टेंस को मार्क करके आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री आप देंगे, यहाँ पर आप सेल करेंगे, ये आपका जो है स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आप देख सकते हैं ऑल टुगेदर ये जो लो है यहाँ पर, यहाँ के आसपास आप ले सकते हैं। मॉनिटरी प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं 1:3 1:2, राइट। तो इस तरह का ट्रेड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस तरह के एग्जाम्पल से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि ये जो है रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न का कॉम्बिनेशन है। और इसमें भी 3T लगा हुआ है। सबसे पहले ट्रेंड आप देख सकते हैं, अप ट्रेंड, उसके बाद ये ट्रेडिंग जोन जो आपको रेजिस्टेंस में फाइंड आउट करना है। तीसरा जो है आपको जो ट्रेडिंग लेवल है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये बहुत जरूरी चीज है और आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको बहुत आसानी से ट्रेड मिल जाएगा। अब आप पांचवा एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, आप आराम से वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। अगेन पहला टी यानी कि ट्रेंड, अप ट्रेंड है, यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टेंस आ गया। अब इस रेजिस्टेंस के पास आप देख सकते हैं एक प्राइस रिजेक्शन हुआ और इस रिजेक्शन के बाद मूवमेंट दी, दोबारा से ये जो बना है ये सपोर्ट बना है। अब ये जो है नीचे वाला जो लेवल बनाता है वो सपोर्ट लेवल होता है, ऊपर वाला जो लेवल होता है वो रेजिस्टेंस लेवल होता है। तो सपोर्ट के पास देख सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो हैमर के जितना है, जिसमें लोअर वीक ज्यादा है और लोअर वीक ज्यादा है इसका मतलब सेलर जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बायर स्ट्रॉन्ग है। तो ये आप देख सकते हैं बायर को रिप्रेजेंट करता है, यहीं पर आपको एंट्री लेना है, यहाँ बाय करना है, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा और इसी का 1:3 टारगेट ले लेना है। तो आप देख सकते हैं इस ट्रेंड में 2 बार एंट्री मिली है। तो आप जैसे ही आगे बढ़ोगे ये रेजिस्टेंस के पास जो आएगा तो वहां पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न ऑलरेडी बनी हुई है जिसको डोजी बोलते हैं और इसमें जो है ये सेलर डोमिनेटेड डोजी है। तो सेलर डोमिनेटेड डोजी में आपको मैंने दिखाया था कि जैसे ये कैंडलस्टिक बनेगा इसके हाई पे, इसके लो पे आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर और इसका जो है स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आप देख सकते हैं कि ऑल टुगेदर कितना बड़ा टारगेट मिलता है। तो सबसे पहला जरूरी चीज है आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, पहला टी। दूसरा है ट्रेडिंग जोन जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है और सपोर्ट लेवल है, ये दूसरा टी आइडेंटिफाई करना। तीसरा ट्रेडिंग लेवल जो है कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसका जो हाई होगा इस केस में आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस और ये टारगेट। तो ये तीनों आइडेंटिफाई करके आप इस ट्रेड में एंटर आराम से कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैंने 3T स्ट्रैटेजी बताई, आई होप आप इसको अपने एग्जाम्पल के तौर पर इसको बहुत जगह यूज कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, मार्केट जो है अप ट्रेंड में था, फिर ये नीचे आया, फिर इस तरह का मूवमेंट था। तो जैसे ही मार्केट अपने इस लेवल के आसपास है आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्राइस रिजेक्शन हुआ, बट यहाँ पर कैंडलस्टिक एक इनडिसीजन कैंडलस्टिक बना हुआ था। आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे कि ये प्राइस रेजिस्टेंस को ये करेगा, बट आप यहाँ पर इसलिए भी नहीं ले सकते थे क्योंकि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का उसमें आपको पता नहीं था। ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 मिनिमम हाई चाहिए होता है और 2 मिनिमम लो चाहिए होता है। तो जब ये लो और ये लो बन जाएगा तब आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाओगे। तो अब आपने ड्रॉ किया, अब ये जब ड्रॉ कर लिया तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ये आपने नीचे ड्रॉ किया तो इसके बाद एक कैंडलस्टिक पैटर्न ये बन गई, उसके बाद हाई मारा तो ये कैंडलस्टिक, अब ये 2 बन गया। अब इसके आगे जब भी इसके पास आएगा, इन दोनों के ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो आपको रिजेक्शन कैंडलस्टिक देखना है, जो रिवर्सल पैटर्न जो मैंने आपको बताया वो देखना है और उसके बाद ट्रेडिंग लेना है। जैसे आप देख सकते हैं आपका ये कैंडलस्टिक जो है ट्रेंड लाइन बना हुआ है, इसी को ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ये सपोर्ट का है, ये रेजिस्टेंस का है। तो आप देख सकते हैं मार्केट दोबारा से इस लेवल पर आया और यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई जो डोजी टाइप का ही है और ये रिजेक्शन कैंडलस्टिक इसी लेवल के आसपास दिया। तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे, बाय कर सकते थे, यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ 1:2 और 1:3 का आराम से टारगेट आपको मिल सकता था। दोबारा देखिए आप इस लेवल पे आया और यहाँ पर भी एक रिजेक्शन कैंडल बनाया जो यहाँ पर आप बाय कर सकते थे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के आप फिर से एंट्री करके ये टारगेट ले सकते थे। आप दोबारा देखिए जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास आया मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया, प्राइस रिजेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे ये कैंडलस्टिक बना आप देख सकते हैं, हम ये जो है इसमें अपर वीक ज्यादा है और ये जो है सेलर को ऑब्वियस सी बात है डोमिनेशन दिखाता है सेलर का। तो इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद आप शॉर्ट कर सकते थे और यहाँ तक आप प्रॉफिट ले सकते थे। तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मार्केट नीचे जाना चाहिए बट ये ऊपर चला गया। सिमिलरली आप यहाँ पर जैसे ही आए मार्केट नीचे जाना चाहिए बट ऊपर चला गया, तो रिवर्स हो रहा है। जिस डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने आपको ये जो ट्रेंड है वो आपको सबसे पहले ट्रेंड पता किया, उसके बाद ट्रेडिंग जोन आपने पता किया, फिर ट्रेडिंग लेवल पता किया। तो 3T आपका स्ट्रैटेजी इस हिसाब से ये कंप्लीट होता है और आई होप आप अगर इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा और बहुत ज्यादा आपको इससे लर्निंग मिलेगी। कैंडलस्टिक आप
पढ़ने सीख जाओगे, स्ट्रैटेजी सीख जाओगे और आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये भी अगेन ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ है। तो फाइनली हम इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं। अभी तक आपने जो सीखा है मैं उसको क्विकली समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने जो लास्ट बीच में सीखा वो सीखा कि 3T स्ट्रैटेजी क्या होता है। अब 3T स्ट्रैटेजी को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो और किसी भी तरह का ट्रेड ले सकते हो। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ये, और इसको अप्लाई करके आप बहुत बड़े बड़े ट्रेड भी ले सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर स्टॉप लॉस, बाइंग लेवल और टारगेट आपको मेंटेन करना है। उसके बाद आपने पावरफुल और हाईली रिलायबल कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे इनगल्फिंग आपने देखा, बेरिश और बुलिश दोनों देखा, हैमर और शूटिंग स्टार देखा, डोजी देखा आपने, ट्विजर टॉप एंड बॉटम देखा, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार देखा, और उसके बाद आपने पूरी स्ट्रैटेजी को सीखने की कोशिश करी। अब एट लास्ट जब भी कोई ट्रेडिंग आप करते हो मार्केट में, ध्यान रखो अगर आपको टूल आता है तो आप उसको बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हो। अब इसी स्ट्रैटेजी को, जो 3T स्ट्रैटेजी आपने सीखा है, आप इसको चार्ट पे अप्लाई करो, आप बैक टेस्ट करो और वहां पर देखो कि आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है। और फिर जैसे ही आप आगे आने वाले ट्रेड में एंट्री लोगे तो आपको ये सारे प्राइस एक्शन, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखेंगे और आप वहां से ट्रेड कर पाओगे। तो एक सिंगल वीडियो में मैंने कोशिश करा पूरा कैंडलस्टिक को समझा के आपको एक स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश करी एग्जाम्पल के थ्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हो जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें और भी आपको बताने वाला हूँ और धीरे धीरे हम लोग मार्केट को मास्टर करने की जरूर कोशिश करेंगे और टाइम के साथ बहुत अच्छा इस पे मास्टरी हो जाएगा और हम लोग बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।